वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैं गुजारिश कर रहा था कि मेरे सामने एक वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है और एक द गार्डियन न्यूज़ की खबर है। वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि जनाब भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के जरिए टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। भारतीय एजेंसी रॉ ने उजरती कातलों और अफगानी हथियारों के जरिए पाकिस्तान में कम अज़ कम 6 अफराद की टारगेट किलिंग की। अब थोड़ी सी खबर दूसरी के ऊपर बात करते हैं। द गार्डियन की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय हुकूमत ने 2020 से अब तक पाकिस्तानी सरजमीन पर 20 अफराद को कत्ल करवाया है। आए दिन हिंदुस्तान बड़े अजीब अजीब सा एक नैरेटिव लेके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे शोर मचाता रहता है, और आज इंटरनेशनल जरीदे क्या लिख रहे हैं भारत के बारे में और पाकिस्तान की स्ट्रेटजीज पे क्या होनी चाहिए, इसी में बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है जमीर अहमद खान साहब ने। सर, ये दोनों खबरें मैंने आपके सामने पढ़ के रखी हैं। आए दिन भारत ब्लेम तो पाकिस्तान को करता रहता है, लेकिन इंटरनेशनल जरीदे भारत की अपनी कार्रवाइयों के बारे में क्या छाप रहे हैं और इंटरनेशनली पाकिस्तान को कौन कौन से फोरम के ऊपर इन खबरों को लेकर शोर मचाना चाहिए और अपना मुकदमा रखना चाहिए सर? और न सिर्फ शोर मचाना चाहिए बल्कि इसमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिस पे पाकिस्तान अपने पॉइंट्स को रेस कर सकता है। पहली चीज तो ये कि यूएन चार्टर है जिसमें किसी की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री उसको कोई दूसरा कंट्री इफेक्ट और इम्पैक्ट नहीं कर सकता। ये प्रीएम्बल में ही दिया हुआ है यूनाइटेड नेशंस के चार्टर पे। और एनीवन हु वायलेट्स that can be taken up with the United Nations by itself in its General Assembly and its Security Council. हमें पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में आजकल इंडिया लाडला बना हुआ है बिकॉज ऑफ द अलायंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वेस्ट, वो हमें मालूम है। लेकिन एटलीस्ट जब वो जाता है सिक्योरिटी काउंसिल में तो उसमें दुनिया इसको जान जाती है। और क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका में भी हुआ है, नई बात तो है नहीं, क्योंकि जब इन्होंने आखिरी असैसिनेशन की है पाकिस्तान में रॉ ने, उसमें तंबा अमीर सरफराज जिनका नाम है उनको इन्होंने लाहौर असैसिनेट किया है। और उसके यही चीजें मंजर-ए-आम पर आई हैं इस रिपोर्ट के वॉशिंगटन पोस्ट के तहत, जो कि सारों की अब तो इल्म में आ गई हैं कि उन्होंने बदला लिया है कि प्रिजन में कोई आदमी मर गया था टंपा पे। तो उसके बाद ये 13 साल के बाद उन्होंने ये किस्म की हरकत की। और उससे पहले कोई तकरीबन 8-9 के करीब और केसेज ऐसे। आज जो हमारे मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने इस चीज को सामने वाजे करके रख दिया है और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि इससे पहले कितने केसेस इस किस्म के हो चुके हैं। तो ये जो शैडो वार है इंडिया ने पाकिस्तान पर किया हुआ है, ये तो अतिल डोवल ने इस पे पहले बता दिया था कि जी अभी हमें जरूरत नहीं है कि कोई जंग लड़े, हम तो जाके जो ओरिजिनेट होता है वहां से हम इसको ऑपरेट करेंगे। तो वो कर रहे हैं, इस चीज को उन्होंने करना शुरू कर दिया है। तो कहने का मकसद ये है कि काफी सबूत सामने न सिर्फ वॉशिंगटन पोस्ट ने किए हैं, सामने रखे हैं, बल्कि इसको कोरिलेट करना चाहिए जो नॉर्थ अमेरिका यानी कनाडा और अमेरिका ने अब तो कोर्ट में भी केसेस चले गए ना, उसको कोर्ट किया, उसको यकीनन साइट किया जा सकता है अपनी इन इंटरनेशनल फोरम्स पे जिनका मैंने जिक्र किया है। जमील साहब, सेकेंडली ये भी फरमाइएगा कि मैं आज ही पढ़ रहा था जयशंकर साहब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, वो 6-7 रोजा दौरे पे थे अमेरिका के। आउट गोइंग एडमिनिस्ट्रेशन से भी मुलाकातें कर रहे थे, इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन से भी मुलाकातें कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान की तरफ से हमें कोई आज सच एंगेजमेंट नज़र नहीं आई। हमारे फॉरेन मिनिस्टर का कोई दौरा या हमारे फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से इवन कॉल, हेलो हेलो गुड बाय, हमें कोई एंगेजमेंट नज़र नहीं आई। इज इट गुड डिप्लोमेसी और आर वी वेटिंग ऑन सम गुड टाइम कि कोई अच्छा वक्त आएगा वो हमें खुद से पूछेंगे? तो इट इज अ टाइम फॉर अ वेरी अग्रेसिव डिप्लोमेसी। इनफैक्ट हमें काफी पहले शुरू कर देना चाहिए था, जब कैंपेनिंग शुरू हुई थी अमेरिकन इलेक्शन की, जब डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की कैंपेन शुरू हुई थी, उस जमाने में हमें शुरू कर देना चाहिए। इंडिया ने ऐसे ही किया था, बाकी मुल्कों ने ऐसे किया था। तो अब तो खैर बिल्कुल बात यह है कि इनविटेशन पे बात आ गई है और देखें कि किस किस को इनविटेशन मिलती है। इंडियन तो ट्राई कर रहे हैं कि मोदी को इनविटेशन मिल जाए और मिल भी जाएगी, महसूस होता है जिस तरह की लॉबिंग वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे वाले अभी मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी चीज मंजर यहाँ पर नहीं आई है और वो सुस्ती जो पहले हुआ करती थी, बल्कि हमारे तो सफीर भी यहाँ बुलाए गए हैं इन दिनों में, जबकि बहुत क्रिटिकल दिन है ये अमेरिका में। और वहाँ जरूरत है कि हर किस्म की लॉबिंग की जाए, हर किस्म की एंगेजमेंट की जाए, वहाँ के जो पॉसिबल कैबिनेट मेंबर्स हैं उनसे मुलाकात की जाए, जो लोग ऑर्गेनाइज कर रही हैं इस ओथ टेकिंग सेरेमनी 20 तारीख को इनकी डोनाल्ड ट्रंप की, तो उनसे राब्ते में रहना। ये तमाम की तमाम चीजें
हमारे वहाँ जो मिशन है उसकी जरूरत थी, उसको न सिर्फ करना चाहिए था बल्कि पाकिस्तान से आपने सही ऑब्जर्वेशन रेज किया है कि पाकिस्तान से यहाँ जाके जिस तरह वहाँ जयशंकर कर रहे हैं, हमारी तरफ से भी एनवाइस जाने चाहिए थे। अगर वजीर खारजा जाते तो ज्यादा बेहतर बात थी, चले एनवाइस चले जाते, कोई स्पेशल एनवाइस चले जाते कुछ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जिसकी आगे जाके मैं समझता हूँ कि इसके हमारे मसबत जो हम चाहते हैं कि हमारे रिलेशंस रहें अमेरिका के साथ, और हम एक बैलेंस करके चलते रहे अमेरिका चाइना में, तो उसमें यकीनन इस किस्म के अगर हमने एग्रेसिव पोस्चर नहीं लिया डिप्लोमेसी का तो हमें दुश्वारियां आगे पेश आएंगी। अभी रिसेंटली रिचर्ड ग्रेनल की ट्वीट्स और वो सारा मामला भी आपने देखा होगा, I'm श्योर कि आपके वो नज़र से गुजरा होगा। सर वो किस कदर सीरियस मामला था कि वाकई रिचर्ड ग्रेनल की ट्वीट्स या उनका कोई स्टांस या नैरेटिव कोई डिफरेंस मेक कर सकता है, कोई फर्क पड़ सकता है उससे? देखिए, जब बात अमेरिका की आ जाती है, अमेरिका को यमन तो है नहीं, या सूडान तो है नहीं, या सोमालिया तो है नहीं कि मैटर नहीं करेगा। उनमें रिचर्ड ग्रेनल जो है वो एक बड़े मजे हुए सफीर रहे हैं, और अभी एनवाई पूरी दुनिया के लिए अपॉइंट हो रहे हैं वो, यानी कि उसकी एक वजन है, वो ट्रंप से उनका वन ऑन वन रब्ता रहेगा, दुनिया के मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट एरिया में वो जाते रहेंगे, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के बारे में अपने सदर को मशवरा देते रहेंगे, तो हम उनको ईजी नहीं ले सकते। यकीनन उनकी अगर गुफ्तगू हो रही है, उसके पीछे जरूर लॉबिंग कुछ न कुछ ग्रुप की होगी, इंटरेस्टेड ग्रुप्स ने लॉबिंग की होगी रिचर्ड कॉर्नल पे। रिचर्ड कॉर्नल ऑल ऑफ अ सडन तो इस तरह इतने सख्त किस्म के बयान नहीं दे सकते, तो लिहाजा इसका तरीका क्या था? इसका तरीका ये था कि हमें काउंटर करना चाहिए था। हमें ऐसे भी जो आने वाली कैबिनेट या आने वाले जो एनवाइज हैं, हमारे रास्ते तो होने चाहिए ना ऐसे। देख, मैंने आपको अभी एक नाम बता दिया क्योंकि मुझे इजाजत थी, ऐसे और बहुत सारे लोग हैं, मैं भी जानता हूँ, हमारे फॉरेन ऑफिस भी जानता है, लेकिन हमारे सफारत खाने जो है उस पर शुरू से ही उन्होंने मेहनत नहीं की। अभी नहीं, मैं 40 साल 50 साल की मिसाल दे सकता हूँ, जिसकी वजह से हमारे वो एसेट्स जो हमारे पाकिस्तानी वहाँ बड़ी बड़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं, हाँ वो हमारे सफीर हैं, लेकिन उनसे हम मदद नहीं ले रहे हैं, और लेते हैं तो हम। जमील साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, जमीर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो इशू ऑब्वियस इस सीरियस इशू के जो अभी हमारी रिसेंट एंगेजमेंट वाला फॉरेन ऑफिस की और फॉरेन मिनिस्टर की एंगेजमेंट और फिर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का दौरा है अमेरिका जो है, डेज टू कम इसका बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। सो दैट इज़ द रीज़न आई थॉट वी शुड टॉक अबाउट इट, कि एटलीस्ट थोड़ा बताएं तो सही कि यार दुनिया में क्या हो रहा है और हम कहाँ पे हैं। सो वी वांटेड टू टॉक अबाउट इट। एनीवेज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह लेट्स से पॉजिटिव के 2025 पाकिस्तान के लिए, आपके मेरे लिए, हम सब के लिए एक बेहतरीन साल होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।